जय भीम दोस्तों। मैं आज दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में आया हूँ। मैं अपने चैनल सुपर से ऊपर के लिए आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आज काशीराम जी का जन्म अवसर है। उस उपलक्ष्य में सभी काशीराम की प्रेरणा पे चढ़ने वाले लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। उनके जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इसी बीच में लोगों से, यहाँ के जो लोग आए हुए हैं उनसे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। तो इसी स्थिति में सर, आपका नाम? मेरा नाम जगपाल सिंह है। जो जगपाल जी, आप दलित समाज के उत्थान के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? या मेरे को लग रहा है जैसे आपकी एज है, हिसाब से आपने काम किए होंगे दलित समाज के लिए। तो आपने कोई एक छोटा सा काम जो सबको प्रेरणा बन जाए, दलित समाज के हर युवा के लिए एक प्रेरणा बन जाए, तो ऐसा कोई एक काम छोटा सा। जय भीम साथियों, सभी साथियों को, बहुजन समाज के सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम व साहब काशीराम के 87वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जैसे आप पूछा मान्यवर जी ने कि समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, ऐसा कोई कार्य जो अब तक मतलब समाज को प्रेरित करने के लिए क्या हो। मैं ऐसा सोचता हूँ, या बाबा साहब और मान्यवर की विचारधारा को फॉलो करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। और सबसे पहले जो साहब काशीराम ने कहा था कि हमें अपने कौम का इतिहास मालूम होना चाहिए। जिस कौम को अपना इतिहास नहीं पता, वो कौम अपना कभी विकास नहीं कर सकती है, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मेरा अपना प्रयास ये रहता है कि संडे में या सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन हम समाज को दें और उसमें समाज को जागरूक करें और एकत्रित करें। उन्हें उनके महापुरुषों के बारे में बताया जाए कि जो हमारे महापुरुष हैं वो कितने बाहुबली थे, या उन्होंने समाज के लिए क्या कुछ किया हुआ है और कितने ज्ञानवान थे। जैसे कि बाकी और जो लोग हैं वो बताते हैं कि उनके व्रत आते हैं, कथाएँ होती हैं, त्यौहार आते हैं, तो इस तरह से हमारे भी हैं। तो इसी बीच में मैं आपसे 100 मिनट करूँगा आपको कि जो है, मैंने देखा कि यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं। इस छत के नीचे सभी अम्बेडकरवादी तो हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टी से अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब को तो मानते हैं, काशीराम जी को तो मानते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है, सामाजिक विचारधारा अलग एक है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा अलग है। उनको एक मंच पर लाने के लिए आपका कोई छोटा सा प्रयास या छोटा सा कोई उपाय? हाँ, आप सही कह रहे हैं कि अधिकतर राजनीतिक दल, बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे राजनीतिक दल बने हुए हैं। बाबा साहब की विचारधारा को वो लोग बोलते हैं ऐसा कि हम बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं, और बाबा साहब के हम विचारक हैं। उनकी जो बाबा साहब का लिखित संविधान है, उसके आधार पर हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा अन्य राजनीतिक दल जो बाबा साहब के नाम से बने हुए हैं, वो इस तरह का संबोधन करते हैं। लेकिन सभी को एकत्रित करने का प्रयास जो एक है, मेरा ऐसा सोचना है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, हम सब, जैसे अन्य पार्टियों में आपने देखा होगा कि बीजेपी एक पार्टी है और उनके बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे दल बने हुए हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन वो सब एक ही विचारधारा को फॉलो करते हैं और एक ही पार्टी को वोट करते हैं। और रही जहाँ पार्टियों की बात है, मैं किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी पार्टी से मेरा संबंध नहीं है। मैं किसी पार्टी को संबोधित करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ मैं कि समाज के नाम पर लोग एकत्रित हों, तभी हमारी ताकत बढ़ेगी और तभी हम लोकसभा या विधानसभा तक पहुँच सकते हैं। अन्यथा तो हमारा बाबा साहब काशीराम और मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा या उनको फॉलो करने वाली विचारधारा जो हम बात करते हैं, वो अन्यथा है। हम उसके आसपास भी नहीं भटकते हैं यदि हम एकत्रित होकर काम नहीं करते हैं। तो जो आज की जनरेशन है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो उप मुख्यमंत्री है, उनका बयान आया था कि हम जो है एक बगल में संविधान और जो मुंह पे राम, इस नारे के साथ संविधान को हर बच्चे के लिए को पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आपका क्या विचार उस पर? संविधान और राम दोनों का तो कोई संबंध ही नहीं है आपस में। जब हम राम की बात करते हैं तो हम सीधा मनुवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और मनुस्मृति को हम लोग फॉलो करते हैं। जब संविधान की बात आती है तो हम समांतर की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं। और तो दोनों का एक साथ चलना तो मुनासिब हो ही नहीं सकता है, और एक साथ हम लेकर के चलते हैं तो एक साथ दोनों नहीं चल पाएंगे। जो राम है वो जो राम की जो है वो हिंदू वेद हैं उनके आधार पर हो जाता है, और वहाँ पे ऊंच नीच का जो है वो फ़र्क महसूस होता है जहाँ हम बात करते हैं राम की या किसी अन्य देवता की। और जहाँ हम बात संविधान की करते हैं तो संविधान में सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान रचा था वो किसी एक जाति विशेष के लिए लेके नहीं रचा था। उन्होंने सब नारी उत्थान के लिए उसमें नियम बनाए, एक अनुच्छेद के लिए नियम बनाए। तो उसलिए अगर आज के टाइम पे
जो अगर बच्चा बाबा साहब से प्रेरणा लेना चाहता है, बाबा साहब की कोई एक छोटी सी उसका बाबा साहब का एक व्यक्त जो आप छोटे छोटे बच्चों को देना चाहते हैं। बाबा साहब का वक्तव्य, सबसे बड़ा वक्तव्य यही है कि हमारा समाज जो है वो शिक्षित रूप से बहुत पीछे है, और जो बाबा साहब के 3 नियम थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो सबसे पहले तो हमें शिक्षित बनना होगा और हमें प्रेरणा करना होगा अपने समाज को हर व्यक्ति तक शिक्षा तक पहुंचानी है जहां वर्षों से अंधेरा है। साहब काशीराम ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला निकला हूं जहां वर्षों से अंधेरा है। तो हमें उस घर तक शिक्षा पहुंचानी है जहां तक अभी तक अज्ञानता है और जहां तक शिक्षा अभी तक नहीं पहुंची है। हम शिक्षित बनेंगे तो संगठित होंगे और फिर संघर्ष भी करेंगे। तो ये हमारे साथ है जगपाल जी। मैंने इनके विचार इनसे पूछे, तो आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जगपाल जी। जय भीम, धन्यवाद आपका। जय भीम, धन्यवाद। मैं सुपर से ऊपर धनपाल सिंह।